हेलो नमस्कार दोस्तों, करंट टैग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों लिक्विडिटी के बारे में, क्योंकि सभी लोग जो नए नए ट्रेडर होते हैं उनको लिक्विडिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता। पर दोस्तों जो लिक्विडिटी वाले स्टॉक होते हैं उनको खरीदना और बेचना बहुत ही ईजी होता है। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ चार्ट के अंदर जो बोर्ड है उसके अंदर समझाता हूँ किस तरह से होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं चार्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली जो है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ वापस ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट एक ही तरफा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हम बात करें किस तरह से लिक्विडिटी बनती है और खरीदना बेचना कितना इजी होता है। जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगाने होते हैं उसके लिए बात करें। तो कोई ऐसा बंदा है जिसको मान लीजिए 10,000 20,000 क्वांटिटी बाई करनी है, तो उसको एक मौका चाहिए। वो यहाँ पे नहीं खरीदेगा, नहीं तो वो यहाँ पे खरीदेगा। उसको खरीदने के लिए दोस्तों मौका चाहिए, वो मौके का फायदा उठाता है। जो उसको बाय करनी है 10-20 हज़ार क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है, वो भी सस्ते रेट में, तो वो करेगा क्या। जो बहुत सारे ट्रेडर होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, किसी ने यहाँ पे बाय किया है, तो उन सभी का, कई सारे ट्रेडर जिनने यहाँ पे बाय किया उनका स्टॉप लॉस ए होगा। कई सारे ट्रेडर का स्टॉप लॉस ए होगा। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे ट्रेडर हो जिन्होंने, जिसका कम कैपिटल, जो उसका फंड कम है, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है। एक जो है यहाँ पे बाय करेगा तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। तो जैसा जैसा सबका फंड है उन सभी ने के यहाँ बाय किया है, बाय करने के बाद इन सभी ने स्टॉप लॉस लगाया। तो मार्केट कर गया, मार्केट यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितना बड़ा नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड देखने को मिला तो मार्केट जो है एक तरफा यहाँ से नीचे की तरफ एक मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ एक स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल गया, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो यहाँ पर 3 स्टॉप लॉस निकल गए। तो दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों ने बाय लगाया है, बाय किया है, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यानी बाय ऑर्डर है वो सेल में चले जाएंगे, सेल ऑर्डर लग जाएंगे। तो सेल ऑर्डर होगा क्या, तो ये सारे जो है सभी लोगों के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वो निकल जाएंगे। बट यहाँ पर जो भी बड़ा जो है ट्रेडर, जो 10,000 50,000 क्वांटिटी बाय करनी है या 10-20 हज़ार लॉट बाय करने, वो लोग यहाँ पे ही बाय करें, क्योंकि सभी का सेल ऑर्डर है और उनको खरीदना है सस्ते में। तो सबका सेल ऑर्डर लगेगा। ये जो है 3 एसएल हिट हुए, तो यहाँ पर सबका सेल ऑर्डर लगेगा और यहाँ पर जो भी है सभी के सेल लग जाने के बाद वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे दोस्तों। वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे और उनका जो है सस्ते में मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिक्विडिटी यहाँ पे बनती है। खरीदना और बेचना कितना आसान हो गया। उसको खरीदना था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बट मिल नहीं रहा था यहाँ पे, तो उसने मार्केट को नीचे की तरफ लाए। सभी स्टॉप लॉस हिट हो गए और सभी ऑर्डर बाय की जगह सेल में लग गए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो सभी ऑर्डर सेल में लग जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। जो भी सारी क्वांटिटी सेल हुई है वो यहाँ पे वो खरीद लेगा दोस्तों, वो यहाँ पे खरीद लेगा। और खरीद लेने के बाद जो कि मार्केट इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है। इस तरह से दोस्तों लिक्विडिटी के अंदर जो कि खरीदना और बेचना आसान होता है। अभी ये तो आप समझ गए, अभी मैं आपको चार्ट के अंदर समझाता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये हेस्टर बायोसेंस लिमिटेड का 5 मिनट का चार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में समझाता हूँ, कहाँ बाय करना और सेल करना कितना इजी होता है। जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, FII DIs NRI कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बेस पर होता है सब कुछ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मार्केट जो कि यहाँ से ऊपर एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मार्केट जा रहा है, उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। क्योंकि उसके बाद है मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड के अंदर समझाया, अभी इसके अंदर भी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो कि यहाँ से बाइंग ऑर्डर लगे, यहाँ से कई सारे जो ट्रेडर्स है यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ तो यह बाय करते जा रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, वापस यहाँ पे है। तो मैं आपको जो पॉइंट बता दूँ कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस यूज़ होगा, किस तरह से होगा, मैं उस अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, इसका जो आप से नोट करिएगा ताकि आपको भी पता चले। और एक जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे लगेगा, तो उसे लगा। स्टॉप लॉस तो होता है, बट दोस्तों वो स्टॉप लॉस कब हिट होता है, उसके बाद एंट्री कब होता है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों जिससे मैंने आपको बताया 2 लाइन खींचिए, जो कि यहाँ पर मान लीजिए जितने सारे थे इस स्टॉक को बाय किया यहाँ से, यहाँ पे जो कि है, मैं आपको टाइम भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर दोस्तों 31 तारीख 7वें महीने, यानी 31 जुलाई से यहाँ पे जितने लोगों ने बाय किया है इस एरिया के अंदर, इन सभी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा। क्योंकि स्टॉप लॉस होगा 1888। कई सारे जो लोग होंगे उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, उन्होंने ये स्टॉप लॉस रखा होगा 1930 का। तो यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस लगे होंगे दोस्तों, जितने सारे ट्रेडर है उन्होंने बाय किया है इसे।
तो उन सभी ने 2-2 स्टॉप लॉस लगाया होगा, जिसके बाद जितना फंड है, जिसका रिस्क मैनेजमेंट जितना है, वो उतना रिस्क ले सकता है। तो यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस हो रहे थे। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अचानक से मार्केट थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पर जो की है, दोनों स्टॉप लॉस निकल गए। यहाँ पर एक पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे निकला और दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल गया, यानी स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी मान लीजिए आप बाय करते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपका जो ऑर्डर है वो सेल में लग जाता है, यानी एग्जिट कर देता है। और जो बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि एफआईआई, डीआई, जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, उन सभी को क्वांटिटीज़ ज़्यादा बाय करनी होती है। आप जो कि 100, 2000, 3000 ऐसे क्वांटिटी बाय करते हैं, उनको 10,000, 50,000 ऐसी क्वांटिटी बाय करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, आपका जो ऑर्डर है सेल में लग जाएगा और आपकी क्वांटिटी फ्री हो जाएगी। तो वो लोग इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने 31 तारीख से लेकर आप समझ सकते हैं 1 तारीख तक कितने लोगों ने बाय किया होगा। उन सभी का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो वो सीधा ऑर्डर सेल में लग जाएगी और सेल में ही ऑर्डर लगेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे ही बाय कर देंगे। वो भी उनको जितनी क्वांटिटी खरीदना है वो खरीदेगी और वो भी सस्ते में। मार्केट यहाँ पे जा रहा था तो यहाँ से नीचे आ गया, उनको सस्ते में मिलेगा, वो भी हाई क्वांटिटी। उनको जितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो मिल जाएगा और वो लोग अचानक से एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप वो निकाल देते हो, थोड़ा-थोड़ा करके क्वांटिटी वो निकाल लेते हैं। बट वो यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हैं। प्राइस यहाँ पे हाई चल रहा था, उसे नीचे लाए। यहाँ नीचे लाने के बाद जैसे ही आप लोगों के सारे ऑर्डर सेल में लगेंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय कर लेंगे और बाय करने वजह से बाय करेंगे, वैसे ही मार्केट में एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों लिक्विडिटी काम करता है। लिक्विडिटी के अंदर कोई भी स्टॉक के शेयर खरीदने और बेचना बहुत ही ईज़ी हो जाता है, बट वो आपको माइंड से साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ता है, तब जाकर आपकी एंट्री होती है। सारे ऑर्डर सेल में लगते हो और आपका ऑर्डर बाय में लगता है। आपको जितनी क्वांटिटी बाय करनी है उसका आपको मौका मिल जाता है और इसी तरह से एक बड़ा उछाल भी देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों अगर वीडियो की इंप्रेशन आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों।